गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 कंबशन इन फ्लेम काफी सारे टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर कर लिए थे एक्चुअली कि कंबशन होता क्या है और फ्लेम क्या होती है, कुछ बर्न हो रहा है, क्या फ्यूल हो रहा है, कुछ O2 बर्न हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कुल मिला के हमको कंबशन यही पढ़ना है कि समथिंग बर्निंग प्रोसेस है ना, फ्यूल्स के बारे में यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखता है एक्चुअली कि नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें कि व्हाट इज अ फ्यूल। एक्चुअली फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज अ फ्यूल। ओके, व्हाट इज ए फ्यूल। तो एक्चुअली फ्यूल होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं एक्चुअली कि हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। हम देखते हैं कि किसी चीज से हीट प्रोड्यूस हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, फ्यूल। अगर किसी चीज से हीट प्रोड्यूस हो रही हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोल देंगे सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, हम उसको बोल सकते हैं हीट, फ्यूल। ठीक है, तो सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। हम देखते हैं हमारे घरेलू डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक एरिया में हमारे घरेलू में भी कि हम फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स होती है और एनर्जी। हम देख सकते हैं कि घर पे हम देखते हैं कि काउ डंग है ना, कंडा हम जिसको बोलते हैं, कंडा जो बनता है ना, हम जिसपे खाना बनाते हैं, बाटी बाफला, कंडे की बाटी बाफला बनाते हैं, तो इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू फ्यूल है ये। ठीक है, हम इसको बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो स्पेशल टर्म हम ध्यान रखो कि हीट और एनर्जी है ना। हमने उस काउ डंग जो कंडा है उसको भी जलाया है, ठीक है, तो हमको हीट मिली है, एनर्जी मिली है, ठीक है, उससे बर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया फ्यूल, हो गया, क्या हो गया, फ्यूल हो गया। ठीक है, तो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया पे भी हम बहुत जगह हमको डीजल का या केरोसिन का या फिर हम व्हीकल्स में हम देखते हैं कि पेट्रोल का हम यूज करते हैं। देखो, तो इसमें भी क्या होता है, हीट बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पेट्रोल भी, केरोसिन, डीजल भी, ये सब भी क्या करते हैं, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं इसको कि तो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मींस, स्पेशली इसके एग्जांपल हम कौन कौन से एग्जांपल और देख सकते हैं फ्यूल्स के। वुड हो गया है, लकड़ी बर्न होती है, लकड़ी को जलाते तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इट्स एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक गुड फ्यूल्स में क्या क्या क्वालिटीज होती है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल्स। ठीक है, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, एक फ्यूल है हमको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, इजीली अवेलेबल। ठीक है, बर्न्स इजीली इन एयर में आसानी से बर्निंग हो जाएगी उसमें। ठीक है, एंड एट ए मॉडरेट रेट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर उसको मिलेगा जो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा और लो भी नहीं होगा, एक मॉडरेट टेम्परेचर से हम उसको बर्न कर सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी इसकी फ्यूल है, फ्यूल की अच्छी उससे गुड फ्यूल होता है, उसकी ये क्वालिटीज है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि डज नॉट हैव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, उसमें ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो हमको नहीं चाहिए, ऐसे सब्सटेंस उसमें नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल से तो बिल्कुल अच्छा फ्यूल। हम देखते हैं कि आजकल कि पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ मिलावटी हो गए। ठीक है, कोई सा भी चीज मिलावट होगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अनडिजायरेबल है, मतलब उसकी इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, हम देखते हैं कुछ मिक्सिंग कर देते तो इफिशियंसी मतलब उतना अच्छा प्रोडक्शन वो नहीं देगा, तो क्या इसकी इफिशियंसी होने के लिए अनडिजायरेबल सब्सटेंस कुछ मिक्सअप ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सा भी जनरली आप एग्जांपल फ्यूल का देख सकते हो। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एक्चुअली हम इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ भी केरोसिन हो गया। ठीक है, इट्स ऑल्सो टाइप फ्यूल। इसमें अगर कुछ मिक्सअप है, कुछ मिलावटी कुछ मिक्सअप है, तो क्या होगा, इफिशियंसी इतनी अच्छी उस फ्यूल की इफिशियंसी, हम वर्ड बोल रहे में इफिशियंसी, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, हम वो इसी बेस पे एक नेक्स्ट टर्म आती है फ्यूल इफिशियंसी। क्या आती है नेक्स्ट टर्म, फ्यूल इफिशियंसी। व्हाट इज फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी से मतलब है कि उसकी पावर कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसकी शक्ति कितनी है ना, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। समझ रहे हैं आप, एक डीजल है, पेट्रोल है, तो कितनी इफिशियंसी के साथ वर्क कर रहा है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल चला है, डीजल है, हमने अपने व्हीकल में भरवा है, तो कितनी उस व्हीकल कितना स्ट्रेंथ तक
ड्राइव हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी इफिशियंसी कितनी, हर एक फ्यूल की इफिशियंसी कितनी है। हम देखते हैं कि अगर हमको वाटर बॉईल करना है, ठीक है, अगर हमको वाटर बॉईल करना है तो हम का यूज करेंगे किसका, काउ डंग, कंडे के थ्रू, कंडे में आग लगा के हम कंडे के अंदर हम उस काउ डंग मतलब कंडा, उसमें आग लगा के हम उसको वाटर को गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। कोयले के थ्रू गर्म कर सकते हैं और एलपीजी के थ्रू। तो इन तीनों चीजों की, एलपीजी को, काउ डंग और कोल, इन तीनों की इफिशियंसी डिफरेंट होगी, मतलब ये अलग अलग इफिशियंसी के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर गर्म हो रहा है, तो ये अलग अलग इफिशियंसी के थ्रू क्या वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं फ्यूल इफिशियंसी, ठीक है। कोई जल्दी, किसी के थ्रू जल्दी गर्म हो जाएगा वाटर, तो किसी के बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, तो इसलिए आपकी इफिशियंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज मीन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? What is calorific value? तो क्या आएगा, the amount of heat energy, the amount of heat energy produced, the amount of heat energy produced, मतलब वो अमाउंट जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, calorific value, the amount of heat energy produced on complete combustion, on complete combustion मतलब burning, और combustion आप जानते हैं है ना, burn होना, ठीक है। on complete combustion of 1 kilogram of fuel, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पे जितनी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब द कैलोरीफिक वैल्यू हम टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किस यूनिट से करते हैं, है ना। हम कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट किस यूनिट से करते हैं वो आपको बताता हूं मैं। बाय विच यूनिट वी रिप्रेजेंट द कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो हम हर एक यूनिट होती है किसी को रिप्रेजेंट कर, तो कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की यूनिट क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। इसका हम किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, कोई सी अलग अलग एफिशिएंसी आएगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किलो जूल पर किलोग्राम से, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल 6.4 है, ठीक है, उसमें अलग अलग फ्यूल्स के अलग अलग एफिशिएंसी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, उसको आपको पढ़ना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स उसके बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूल्स की और कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। एक टेबल बनेगी, 2 कॉलम बनेगी, उसके थ्रू है, ठीक है। फ्यूल और इधर है कैलोरीफिक वैल्यू। हमने देखा है इस टेबल 6.4 आपने देखा है कि हर एक फ्यूल जो होगा बर्न होगा, ठीक है, तो अलग अलग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इफिशिएंसी उसकी अलग अलग होगी। तो क्या होगी, वो वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में हम काउंट करते हैं उसको, कैलोरीफिक वैल्यू। अभी मैंने आपको जो बताया एक कि 1 किलोग्राम को उसको बर्न करने में जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्मूले के थ्रू इंडिकेट करा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो हम कुछ फ्यूल्स देखते हैं, उसकी वैल्यूज देखते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं काउ डंग, इसकी वैल्यू कितनी है 6000 से लेके 8000 तक, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं वुड, काउ डंग कंडा हो गया, इसकी किलो जूल की वैल्यू कितनी आती है 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब इतनी मात्रा, इतनी क्वांटिटी में एनर्जी को प्रोड्यूस, हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। काउ डंग को अगर हमने बर्न किया है तो, ठीक है, वुड हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी बर्न करते तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो 70,000 से 22,000 तक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
कोल, अगर हम कोल बर्न करते तो कितनी प्रोड्यूस करेगा वो? 25,000 से 33,000 तक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पेट्रोल, मतलब आप देख रहे हो कि कंटिन्यू इंक्रीज हो रही वैल्यू, मतलब जैसे जैसे फ्यूल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये था काउ डंग गुड़ वगैरह, ये सब था देशी चीजें थी, और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल जब ज़्यादा हाईली मतलब बोल सकते काफ़ी हम इसको बोल सकते कि जिनका सिंथेसिस मतलब जो फ्यूज बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बनने में, जिनको ज़्यादा टाइम लगा रहे, जैसे कोल पेट्रोल, इनका इतनी जल्दी आसानी से नहीं बनते, इनको काफ़ी मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं बनने में। ठीक है, तो जो नए फ्यूज उनमें एनर्जी क्या हो रही, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। 6,000 से 17,000 25,000 हो गई अब पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है, पेट्रोल की एक्चुअली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 किलोजूल पर ग्राम, और केरोसिन की भी वैल्यू कितनी है, 45,000। एक्चुअली क्या हो रही है, इन पेट्रोल और केरोसिन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लगभग सेम। तो ये क्या अलग अलग फ्यूज और इनकी अलग अलग इफिशिएंसी, मतलब बर्न होने पे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किलोजूल पर किलोग्राम। अब कुछ ही टॉपिक्स और रिमेनिंग रहेंगे इस चैप्टर के, 2-3 टॉपिक्स, उसके बाद पढ़ने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आपको मेनली कंसंट्रेट करना है। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज जो होती है उसको अच्छे से पढ़ना है, पूरी बुक को अच्छे से पढ़ना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और उसको पूरी सॉल्व करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 टॉपिक है उसको क्लियर करके हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास।